अभी हम ट्रिक के साथ कृष्णदेव राय के टाइम पे जो अष्टदिग्गज थे, जो 8 फेमस पोएट या फिर राइटर्स जो थे, उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर से तो हैं, लेकिन वो तुलुव डायनेस्टी में आते थे। जैसे विजयनगर टोटल 4 में था, संगम, सुलुव, तुलु और अरावैतु। तो कृष्णदेव राय जो है वो संगम से नहीं बल्कि तुलुव से हैं, ये हमें एकदम याद रखना है। और अष्टदिग्गज तो इनके पास थे ही, लेकिन खुद भी एक अच्छे राइटर थे। इनकी 2 फेमस राइटिंग कौन कौन सी है? अमुक मर्यादा, जो कि तेलुगु में इन्होंने लिखी है, और एक संस्कृत में लिखी है जो है जामवती कल्याणम। तो ये तेलुगु और संस्कृत दोनों में लिखा करते थे। अब अष्टदिग्गज कौन कौन है उनको देख लेते हैं और उनकी फिर कुछ फेमस राइटिंग देखेंगे। सबसे पहले है तेनाली रामन, दूसरे हैं पेदन्ना, थर्ड है नंदी थिमन्ना, फोर्थ नाम क्या है? मद्यागरी मलन्ना, फिफ्थ है दुर्जति, सिक्स्थ है अय्याल राजू रामभद्रदु, सेवेंथ है रामराज भूषणदु या फिर इनको भट्ट मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग, अभी नाम इतना ही टफ है। और एट्थ है पिंगली सुराना। अब इनकी कुछ जो राइटिंग है उसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ये हैं पेदन्ना, इनको क्या बोलते हैं? और आंध्र कविता पितामा। तो इनके नाम में क्या है? पितामा, ये पिता और माँ है। तो पिता और माँ जो होते हैं वो बच्चों के मन को समझते हैं और भगवान की कथा भी सुनाते हैं। मन को समझते और हरि की कथा सुनाते हैं, यही हमारी ट्रिक है। तो मनु चरित्रम और हरि कथा सरम, मनु चरितम हरि कथा शरम, ये किसके हैं? पेदन्ना, जिनको आंध्र कविता पितामा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंदी थिमन्ना। अब इनकी जो राइटिंग है वो कौन सी है? परिजात पहरानम या फिर परिजात पहरनम। अब याद कैसे करेंगे? तो नंद के घर कृष्ण को पहुंचाया गया था रातों रात, पैदा हुए थे जेल में, लेकिन उनको रातों रात लेके नंद के घर पहुंचा दिया गया। तो एक होता है परिजात फ्लावर, उसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, ये रात में ही खिलता है और सुबह तक गिर जाता है। तो रात के प्रहर में परिजात फ्लावर, नाइट प्रहर, तो परिजात पहरनम किसने लिखा है? नंदी थिमन्ना ने। फिर नेक्स्ट है मद्यागरी मलन्ना। अब इनकी राइटिंग क्या है? राजशेखरा चरित्रामो। याद कैसे करेंगे? देखिए ऐसे ही, बस कोई सेंस नहीं है, बस रटना है हमें। तो मद्यागरी, मद्यागरी को ऐसे याद रखिए कि मद में आके, गुस्से में आकर के क्या कर रहे हैं? ये मल्ल ना कर रहे हैं, मल्ल कुश्ती मारपीट जो होती है वैसे कर रहे हैं। अब उसके लिए इनको ताकत चाहिए तो इनको शेक पीना होगा, तो राजशेखरा चरित्रम। उसके बाद है दुर्जति। अब दुर्जति ने इन्होंने क्या लिखा है? कलाहस्ती महात्यमो। कैसे याद रखेंगे? दुर्जनती या फिर ऐसे गर्जना, कुछ वैसे साउंड कर रहा है कि इनकी आवाज़ बहुत तेज होगी, दुर्जति एकदम गरज रहे हैं। तो जो महात्मा लोगों की हंसी जो होती है, महात्मा की, साधु महात्मा जो सन्यासी होते हैं उनकी जो हंसी ही होती है वो गर्जना जैसी होती है, एकदम तेज होती है, इट्स लाइक थंडरबोल्ट। तो दुर्जति से हम याद रखेंगे कलाहस्ती महात्यमो। नेक्स्ट है अय्याल राजू रामभद्रदु। अब कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पे देखिए रामभद्रदु, राम जी आ रहे हैं। तो एक राइटिंग में इनका राम का नाम है रामा भायुदयामो, और एक क्या है? सकल कथा संग्रह। तो राम की कथा, सकल कथा। अब नेक्स्ट है रामराज भूषणदु, या फिर इनको हम बोलते हैं भाट मूर्ति के नाम से भी। तो भूषणदु नाम इनके आ रहा है आभूषण जैसा, भूषणदु। तो ये हम याद रखेंगे कि इनके नाम में कुछ आभूषण जैसा आ रहा है। उसके बाद 3 राइटिंग हमें याद रखनी है, वसुचरित, काव्य अलंकार संग्रहामु और हरिश्चंद्र नलु पख्यामनु। अब याद कैसे रखना है? अब यहाँ पे भी देखिए राम राज भूषण, तो एक तो आभूषण की बात आई है। आभूषण क्या था? उनका चरित्र था। अच्छे चरित्र को हमेशा सब बोलते हैं राम के चरित्र, राम के चरित्र। और जो राम का चरित्र है वो कैसा है? काव्य के अलंकार की तरह सुशोभित है, काव्य का अलंकार जो है। तो वसु चरित्र हो गया इनका, और काव्य अलंकार वाला भी हो गया यहाँ पे। और ये सत्य भी बोलते थे, तो हरिश्चंद्र। अब इसके पहले जो रामभद्रदु हैं और यहाँ पे जो है राम राज्य भूषणत, इन 2 राइटिंग में डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे? तो भद्रदु जो था सिंपल था, उसमें कोई आभूषण आभूषण जैसी कोई चीज़ें नहीं आई है, तो सिंपल राम वाली जो चीज़ें थी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे आया है भूषणद, आभूषण। आभूषण क्या था? उनका चरित्र है, काव्य अलंकार की तरह सुशोभित है, और वो सत्य भी बोलते थे, हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से हमने याद रख लिया। अब सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं पिंगली सुराना। अब कैसे याद रखेंगे? सुराना को ऐसे याद करेंगे सुरमा, सुरमा जो होता है काला काला, सुरमा लगाते ही आपको पूरा फैल गया और आप एकदम पांडा बन गए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? राघवा पांडा वियामो। तो यहाँ पांडा का नाम याद आ गया, तो पिंगली सुराना एक पांडा वाला हो गया। और कैसा पूरा काला पड़ गया? तो कलापुर्न्युद्यम, कलापुर्न्युद्यम से हम याद कर रहे हैं, काला पड़ गया, सुरमा पांडा, फिर पिंगली सुराना। और लास्ट में एक हम ऐसे याद रख लेंगे प्रभावते प्रद्यामना।